अपनी नापाक हरकतों की वजह से दुनिया की मानचित्र पर अलग थलग पड़ने वाला देश पाकिस्तान एक बार फिर अपनी नादानी दिखाकर खुद को बेपर्दा कर लिया है। पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा सुनाए जाने को लेकर दोनों मुल्कों के बीच एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी हुई है। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर कुलभूषण को फांसी दी गई तो पाकिस्तान अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता में बैठे नेताओं ने ही कुलभूषण को बचाने की बात कर रहे हैं, बल्कि दोनों सदनों के साथ पूरा देश जाधव के साथ खड़ा नजर आ रहा है। The government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. भारतीय नौसेना का अधिकारी जाधव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से जुड़ा था, जो हुसैन मुबारक पटेल नाम का इस्तेमाल करता था। ये सारी झूठी बातें हैं और इन बातों को लेकर उन्होंने कोर्ट मार्शल करके, जो एक मिलिट्री में अब नहीं है, कोई वास्ता उनसे नहीं, लेकिन फिर भी उसको फांसी की सजा दी जा रही है और उसको कह रहे हैं कि वो रॉ के एजेंट है, स्पाई है। ये सरासर झूठ है। इसके बावजूद भी सरकार क्यों चुप बैठी, मुझे मालूम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के रवैये से नाराज लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही विपक्षी पार्टी के नेताओं ने संसद में सवाल भी उठाया कि क्या संसद से पाकिस्तान को चेतावनी देने भर से ही काम हो जाएगा या पाकिस्तान को सबक सिखाया भी जाएगा। सवाल तो यह भी है कि मोदी बिना किसी कार्यक्रम के पाकिस्तान यात्रा पर जा सकते हैं, तो पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को फोन कर मामले पर नाराजगी क्यों नहीं जताई गई। हाँ, इतना है कि पाकिस्तानी सेना की कैद में जाधव से मिलने के लिए भारतीय अधिकारियों ने भरसक कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। तो क्या पीएम मोदी सीधे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को फोन कर मामले में दखल दे सकते थे? क्या ये संभव है? अगर हाँ, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? सच तो यह भी है कि लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो उस चुनावी वादे का क्या करे। कहा तो यह गया था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि आज भी हमारे बेगुनाह जवान शहीद हो रहे हैं। क्या मोदी की यह कूटनीतिक विफलता नहीं है? चुनाव में जनता से वादे करना अलग बात है और अमल करना अलग बात। तो क्या यह माना जाए कुलभूषण मामले मोदी सरकार से देरी भी हुई है और गलती भी? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।